नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने पेश हूँ गोथिक शैली लेकर। गोथिक शैली जो है कला में बहुत महत्वपूर्ण है और इसका मेन जो रोल था वो वास्तुकला से रिलेटेड है। ये वास्तुकला में इसका उपयोग ज़्यादा हुआ है, लेकिन गोथिक शैली का कला में भी योगदान है। तो इस शैली का जो समय रहा है वो 1135 से 1400 ईस्वी तक, लगभग 150 वर्ष तक का इसका समय माना गया है। शुरुआत जो हुई थी इसकी आइल द फ्रांस क्षेत्र है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। और इसके मुख्य बिंदु मैं आपको ये जो है गोथिक क्विक रिवीजन नोट्स की तरह से ले रहा हूँ, ताकि आपको जल्दी से रिवाइज हो जाए। पढ़ा हुआ तो है आपने, और इसकी जो पूरी डिटेल है, लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आइए चलते हैं। मुख्य बिंदु इसके हैं फ्लाइंग बट्रेस। फ्लाइंग बट्रेस एक यूनिक वर्ड है, अलग है, ये पहली बार यूज़ हुआ है। इससे पहले इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो फ्लाइंग बट्रेस होता क्या है? फ्लाइंग बट्रेस जो ऊंची दीवारें होती हैं भवनों की, गिरजाघरों की, उनको बाहर से सपोर्ट देने के लिए एक तरह से फ्लाइंग बट्रेस का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए। ठीक है। दूसरा है इसमें रंगीन कांच की खिड़कियों का इस्तेमाल हुआ है। रंगीन कांच की खिड़कियाँ और जो दरवाजे थे वो मेहराब आकार के थे। इसमें गोथिक शैली में जो भवन बने हैं उसमें बाहर से दीवार को सपोर्ट देने के लिए, बाहर से, याद रखना, बाहर से सपोर्ट देने के लिए फ्लाइंग बट्रेस का इस्तेमाल हुआ है। रंगीन कांच की खिड़कियों का इस्तेमाल हुआ है। और रंगीन कांच की खिड़कियाँ कैसे बनाई जाती थी? वो धातु ऑक्साइड से, धातु ऑक्साइड से कांचों को रंगीन बनाया जाता था। तो इसमें हम 4 गिरजाघर जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है गोथिक शैली के। पहला है सेंट डेनिस। जो सेंट डेनिस है इसको पहला भवन माना गया है गोथिक शैली का। याद रखना, पहला भवन जो है सेंट डेनिस गिरजाघर। दूसरा आता है चार्ट्रेस। चार्ट्रेस गिरजाघर क्या है? ये गोथिक शैली का चरमोत्कर्ष था यहाँ पर। मतलब कि बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी थी शैली उस टाइम। ये चार्ट्रेस गिरजाघर बना है और 1979 में यूनेस्को ने चार्ट्रेस गिरजाघर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। चार्ट्रेस गिरजाघर विकसित गोथिक शैली का उदाहरण है और इसमें 1979 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल करते हुए चार्ट्रेस गिरजाघर को गोथिक शैली का उच्च उदाहरण माना है। अब आता थर्ड, ऑक्सबर्ग गिरजाघर। ऑक्सबर्ग का क्या रोल है? ऑक्सबर्ग में सेंट डेविड जो एक सम्राट था उसका रंगीन कांच की रंगीन उसमें मणिकुट्टिम चित्र है, जो कि गोथिक शैली का पहला चित्र माना गया, सबसे पुराना उदाहरण माना गया। चौथा है रीम्स का गिरजाघर। रीम्स गिरजाघर में मूर्ति के लिए इसका नाम लिया जाता है। याद रखना, मूर्ति कला में रीम्स गिरजाघर में गोथिक शैली की सबसे उत्कृष्ट मूर्तियाँ मिली हैं। तो अब बात करते हैं इसमें कलाकार। कलाकार 5 थे। अब 5 मुख्य थे जिनको हम थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। 3 कलाकार जो हैं सिमाब्यो, ज्योतो और आंद्रिया आर्केगना, ये हैं फ्लोरेंस के। ठीक है, फ्लोरेंस के कलाकार हैं ये तीनों। उसके बाद है दुच्चो और साइमन मार्टिनी, ये सिएना के हैं। तो अब बात करते हैं सिमाब्यो की। सिमाब्वे जो है फादर ऑफ इटालियन पेंटिंग कहा जाता है इसको। फादर ऑफ इटालियन पेंटिंग कहा जाता है सिमाब्यो को। इसका सेंट जॉन का विशाल मणिकुट्टिम चित्र बनाया था इसने। और फिर है ज्योतो। ज्योतो को फादर ऑफ गार्डन चेंटिंग कहा जाता है। और स्क्रूवेगनी चैपल जो है उसकी भित्ति पर इसने लाइफ ऑफ वर्जिन और लाइफ ऑफ द क्राइस्ट,
ये 2 चित्र बने हैं जो फेमस है इसके। और फिर है आंद्रिया आर्केगना। आंद्रिया आर्केगना का फेमस चित्र है, मुख्य चित्र है कुमारी का सिंहासन रोहण। अब आते हैं हम सियना में। सियना की कला का पिता दुच्चियो। दुच्चियो को सियना की कला का पिता कहा जाता है। इसका मुख्य चित्र है मैडोना का चित्र। अब साइमन मार्टिनी का मुख्य चित्र है उद्घोषणा। उम्मीद करता हूँ ये जो क्विक रिवीजन नोट्स हैं ये आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी शिकायत सुझाव है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और थैंक यू।